.NET क्लासेस, योर सिलेक्शन अवर एम्बिशन। जी हाँ, अब आपका सिलेक्शन हमारा लक्ष्य। तो आज ही सब्सक्राइब करें .NET क्लासेस को एवं लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए घंटी के निशान को अवश्य दबाएं। हेलो फ्रेंड, वेलकम टू .NET क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रीशियन थ्योरी का पहला चैप्टर। ठीक है, आप लोगों को सारे चैप्टर के वीडियो यहाँ पर मिल जाएंगे बहुत ही जल्द। तो हम लोग आज इस चैप्टर में देखने वाले हैं व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य। ये बहुत ही सिंपल चैप्टर है। ठीक है, तो इसमें से क्या क्या चीज़ें पूछी जाती हैं वो मैं यहाँ पर आप लोगों को बता देता हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग देखते हैं व्यावसायिक सुरक्षा में आप लोगों के सेफ्टी सिंबल होते हैं, सुरक्षा संकेत। सुरक्षा संकेत, ठीक है, 4 प्रकार के आप लोगों के सुरक्षा संकेत होते हैं। पहला होता है आपका निषेधात्मक चिन्ह। निषेधात्मक चिन्ह, ठीक है, जिसे कहा जाता है इंग्लिश में प्रोहिबिशन सिंबल। निषेधात्मक चिन्ह मतलब जो चीज़ आप लोगों को नहीं करना है किसी भी कंपनी में, किसी भी इंडस्ट्री वगैरह में, तो वहाँ पर आप लोगों को निषेधात्मक चिन्ह देखने को मिलते हैं। इसमें ये ऐसा रेड कलर की पट्टी रहती है और ऐसा ही क्रॉस करके बनाया जाता है। जैसे ये यहाँ पे लिखा हुआ है स्मोकिंग, नो स्मोकिंग। ठीक है, उसको क्रॉस कर दिया। जो चीज़ नहीं करने के लिए की जाएगी वो यहाँ पे ऐसा क्रॉस रहेगा। दूसरा आप लोगों का होता है अनिवार्य चिन्ह। ठीक है, अनिवार्य चिन्ह मतलब वो होता है कि वो चीज़ आप लोगों को करना है। मैंडेटरी सिंबल जिसे कहा जाता है, मैंडेटरी साइन। ठीक है, ये रहता है आप लोगों का इस प्रकार से डार्क ये बना रहता है आप लोगों का। ठीक है, नीली पृष्ठभूमि पे बना रहता है। ठीक है, नीले कलर का बने रहते हैं। तो इसमें जैसे कि ये कोई आप लोग देखेंगे कि ग्लव्स बना दिए हैं यहाँ पे। ठीक है, ये ग्लव्स बना दिए हैं। तो ये ग्लव्स जो है आप लोगों को किसी भी इंडस्ट्री में पहनना है। तो जो चीज़ करने की बोली जाएगी वो आपके अनिवार्य चिन्ह में आएंगे। क्वेश्चन किस प्रकार से आता है, आप लोगों को 4 सिंबल बना के दे दिए जाएंगे और पूछा जाएगा कि इसमें से निषेधात्मक चिन्ह कौन सा है, इसमें से अनिवार्य चिन्ह कौन सा है। ठीक है, इसलिए बता रहा हूँ मैं ये आप लोगों का इलेक्ट्रीशियन थ्योरी में, और कोई भी और कॉम्पिटिशन एग्जाम देने जाते हैं तो उसमें इस चैप्टर से ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, 1 से 2 क्वेश्चन ये 100% आते ही है। तीसरा होता है आप लोगों का चेतावनी चिन्ह। ठीक है, चेतावनी चिन्ह मतलब आप लोगों को चेतावनी दी जा रही है कि आपको ये चीज़ नहीं करना है। ठीक है, और उसके बाद भी आप लोग करते हैं तो आप लोगों के साथ कोई दुर्घटना हो सकती है। ठीक है, तो ये इस प्रकार से ट्रायंगल के अंदर बने रहते हैं। पीले कलर की इसकी पृष्ठभूमि रहती है, पीले कलर येलो कलर में आप लोग दिखेंगे ये सिंबल, और इस प्रकार से कुछ ये बने रहते हैं। ठीक है, ये ट्रायंगल के अंदर बने रहते हैं। जैसे ये इलेक्ट्रिक शॉक का कोई मशीन है, उसमें आपको इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है, तो उस प्रकार से जो चिन्ह है आप लोगों को चेतावनी देते हैं। डेंजर एरिया जो रहते हैं वो चेतावनी चिन्ह के अंदर आते हैं। चौथा जो होता है आप लोगों का सूचनात्मक। ठीक है, सूचनात्मक चिन्ह जो है वो आप लोगों के से रेक्टेंगल या फिर स्क्वायर शेप में बने रहेंगे आप लोगों को। इसमें कुछ नहीं होता है। जैसे कि एक प्लस का साइन बना हुआ है, मतलब यहाँ पे आप लोगों का फर्स्ट एड बॉक्स है। ठीक है, कोई आपका पीने का पानी है, वाटर कूलर है, तो उसका सिंबल बना रहेगा। कोई एग्जिट है, एंट्री है, तो ये सूचनात्मक चिन्ह आते हैं। इंफॉर्मेशन सिंबल या इंफॉर्मेटिव सिंबल जिसे कहा जाता है, ये सुरक्षा संकेत हैं। आप लोगों को मैं और सुरक्षा संकेत बता देता हूँ यहाँ पे, जैसा कि आप लोग ये डायग्राम में देख रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले आपके निषेधात्मक चिन्ह हैं, ये चेतावनी संकेत हैं। ठीक है, आप लोगों के अनिवार्य संकेत हैं, सूचनात्मक संकेत हैं। तो ये सारे संकेत जो हैं वो आप लोग एक बार देख लें। इसी में से एग्जाम में कोई ना कोई संकेत का डायग्राम बना हुआ आएगा और आप लोगों से उसी में पूछा जाएगा कि इसमें से कौन सा है, पहचानने के लिए आता है। ठीक है, तो ये हो गया आप लोगों का सुरक्षा संकेत। ठीक है, इसके बाद इसमें आते हैं फायर। ठीक है, आग आती है, आग पे से क्वेश्चन 100% पूछे जाते हैं, और इसी आग को बुझाने के लिए होते हैं अग्निशामक यंत्र। ये आग जो रहती है, इसी आग को बुझाने के लिए अग्निशामक यंत्र जो है उसका प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग आग देख लेते हैं। आग जो है उसको 4 भागों में बांटा गया। क्लास ए आग जो रहेगी वो आप लोगों की जो भी जैसे सूखी वस्तुएं जो रहती हैं, लकड़ी हो गई, आपके कपड़ा हो गया, कागज़ हो गया, ठीक है, पत्ते हो गए, तो ये क्लास ए में। तो इसको याद रखने का तरीका जो रहता है, इसको मान लो आप ठोस चीज़ें। ठीक है, लकड़ी जैसे ठोस होती है। दूसरा होता है क्लास बी में आप लोगों का द्रव, ठोस द्रव पदार्थ की 3 अवस्था आप लोगों ने याद की थी, ठोस, द्रव और गैस। तो इसके अंदर द्रव के अंदर मतलब आप लोग कौन कौन सी चीज़ आ गई आपकी, जैसे कि पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, ये सब आ गई द्रव। तो ये क्लास बी में आ जाएगा। क्लास
क्लास सी में आप लोगों का कौन सा आएगा? क्लास सी में आप लोगों का आएगा गैस मतलब एलपीजी गैस वगैरह जो भी गैसों में आग लगती है वो क्लास सी में आता है, ठीक है। तो इसमें मैं गैस लिख देता हूँ। इसके बाद सबसे मेन है आप लोगों का क्लास डी। क्लास डी आग जो रहती है ये जो है बिजली से लगी आग, मतलब कोई भी शॉर्ट सर्किट यदि होता है तो उससे जो आग लगती है शॉर्ट सर्किट, उसको क्लास डी के अंदर रखा गया है। शॉर्ट सर्किट मतलब बिजली से लगी आग जो है वो क्लास डी में आती है। तो इसी से क्वेश्चन आता है कि बिजली से लगी आग को किस श्रेणी में रखा गया है, क्लास ए, क्लास बी, क्लास डी, ठीक है। तो ये आप लोगों के आग के टाइप हो गए। अब इन आग को बुझाने के लिए अग्निशामक यंत्र होंगे। अग्निशामक यंत्र भी आप लोगों के कई टाइप के होते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कुछ में फोम टाइप के रहते हैं, ड्राई पाउडर टाइप के रहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड टाइप के रहते हैं। तो ये जो अग्निशामक यंत्र रहते हैं इसको आग बुझाने के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं। मगर आप लोगों को एग्जाम में क्या आता है वो देख लेते हैं। जो बिजली से लगी आग को बुझाने के लिए, ठीक है, बिजली से लगी आग को बुझाने के लिए किस प्रकार के अग्निशामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो वो होते हैं आपके CO2, ठीक है, जिसे कहा जाता है कार्बन डाइऑक्साइड ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, ये उस अग्निशामक यंत्र के अंदर भरी रहती है, ठीक है। दूसरा होता है आपका CTC जिसका फुल फॉर्म होता है कार्बन टेट्रा क्लोराइड, ठीक है। कार्बन टेट्रा क्लोराइड जो होता है अग्निशामक यंत्र जो बिजली से लगी आग को बुझाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इनके मैंने फुल फॉर्म भी इसलिए लिख दिया क्योंकि फुल फॉर्म भी एग्जाम में आप लोगों के पूछे जाते हैं, ठीक है। CTC का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका एक फॉर्मूला भी होता है, CCl4 इसको बोला जाता है। तो बिजली से लगी आग के लिए आप इन दो अग्निशामक यंत्र का प्रयोग कर सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन टेट्रा क्लोराइड। तो ये सारे जो अग्निशामक यंत्र आप लोग देख रहे हैं ये जो है बिजली से लगी आग के बुझाने के लिए ही प्रयोग किए जाते हैं। इसके बाद इसमें एक छोटी सी चीज़ और होती है, 1-2 बार एग्जाम में पूछी गई है, वो भी आप लोग देख लें। कृत्रिम श्वास देने की, ठीक है, कृत्रिम श्वास देने की। जैसे किसी को करंट लग जाता है तो उसको एकदम से सांस नहीं मिल पाती, तो उसको सांस देने के लिए कुछ विधि बनाई गई है, ठीक है। जिसमें कि एक होती है सिल्वेस्टर, दूसरी होती है शेफर और तीसरी होती है मुंह से मुंह हवा देना, ठीक है, मुंह से मुंह हवा देना। तो इसमें कुछ नहीं होता है। जैसे आपकी सिल्वेस्टर होती है तो इसको पीठ के बल लेटा दिया जाता है व्यक्ति को, ठीक है। और यदि शेफर विधि होती है तो उसमें पेट के बल लेटा दिया जाता है, और मुंह से मुंह हवा भरने वाली में आप लोगों को पीठ के बल ही लेटाया जाता है। तो इसमें क्या होता है, इसमें क्वेश्चन ऐसा आता है कि कृत्रिम श्वास देने की सबसे आसान विधि कौन सी है? तो सबसे आसान विधि कौन सी होती है? मुंह से मुंह हवा भरना, ये सबसे आसान विधि होती है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ये पहला चैप्टर आप लोगों को यहाँ पे समाप्त है। बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं, बस एग्जाम में इन्हीं चीज़ों से पूछा जाता है। तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। बस आप जो डिस्प्ले पे देख रहे हैं ये आप लोगों का एक क्वेश्चन है, तो इसका आप लोगों का आंसर कमेंट करके बताएं, ठीक है। तो ये जो आप सुरक्षा संकेत देख रहे हैं, ठीक है, ये कौन सी कैटेगरी के अंतर्गत आता है, कौन से सुरक्षा संकेत के अंतर्गत आता है? निषेधात्मक चिन्ह, अनिवार्य चिन्ह, चेतावनी चिन्ह या सूचनात्मक चिन्ह? इसका आंसर आप लोग कमेंट करके दें, ठीक है। तो इसी प्रकार से सारे वीडियो हम लोग देख लेंगे, पूरे चैप्टर आप लोगों के कंप्लीट हो जाएंगे। फिर उसके बाद ऑब्जेक्टिव की, यहाँ से ऑब्जेक्टिव के भी वीडियो आप लोगों को मिलते जाएंगे, ठीक है। तो वीडियो यदि पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।